हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक फोकस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम पीआईआर मोशन सेंसर को यूज़ करते हुए एक सिक्योरिटी सिस्टम बनाने वाले हैं। इस सर्किट की मदद से आप चाहें तो किसी अलार्म को ऑन करवा लें या चाहें तो एलईडी बल्ब को या किसी भी चीज़ को ऑन करवा के आप इंडिकेशन ले सकते हैं। इस सर्किट के कनेक्शन करने से पहले मैं आपको चंद एक बातें बता देता हूँ जो कि आप में से अक्सर दोस्तों के जहन में आएंगी जब आप इस सर्किट को बना रहे होंगे। तो सबसे पहले देखें, इसमें ये एक प्लास्टिक का इसके ऊपर कवर लगा हुआ है। अगर आप इसके कवर को इसके ऊपर लगा के यूज़ करेंगे तो ये सेंसर 5 मीटर तक की रेंज के अंदर आने वाले किसी भी ह्यूमन को डिटेक्ट करेगा और अपने आउटपुट पे आपको सिग्नल देगा। तो अगर आप इसके कवर को रिमूव करके इसको यूज़ करेंगे तो इसकी एक तो सेंसिटिविटी भी कम हो जाएगी और दूसरा इसकी जो रेंज है वो भी कम हो जाएगी। इसके अंदर सबसे पहले देखें, ये एक पीआईआर सेंसर लगा हुआ है, यही इसके अंदर मेन सेंसर है। और इस सेंसर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ये 3 पिन लगी हुई हैं। इसमें जो वीसीसी है, यहाँ हमारी सप्लाई वोल्टेज जो कि 12 वोल्ट हम यूज़ करेंगे उसका पॉजिटिव आएगा यहाँ पे। और इसके बाद जो नीचे वाली पॉइंट है ये देखें ग्राउंड, ये हमारी बैटरी का नेगेटिव यहाँ पे लगेगा। और तीसरी जो मिडिल वाली पिन है इसके साथ हम आउटपुट लेंगे, यानी जो भी हमने इसके साथ लोड लेना है उसका सिग्नल हमें इस तीसरी पिन से मिलेगा। तो देखें, ये इसमें एक कनेक्टर लगा हुआ है इसके साथ। इसके बाद इसमें ये 2 वेरिएबल रजिस्टर लगे हैं जिसकी मदद से आप इसकी फंक्शनैलिटी को चेंज कर सकते हैं। इसमें जो ये नीचे वाला वेरिएबल रजिस्टर है इसकी मदद से आप टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। टाइम एडजस्टमेंट की मतलब इसमें ये है कि फ़र्ज़ करें आपके मोशन सेंसर के अंदर कोई ह्यूमन आया है जिसको इसने डिटेक्ट किया है। तो इसको डिटेक्शन के बाद इसने किसी लोड को ऑन करवाना है जो कि आपका बज़र भी हो सकता है या आपका कोई भी और लोड हो सकता है। तो उस लोड को ऑन तो ये कर देगा, लेकिन उसके बाद आप इसमें ये बताएंगे कि कितने सेकंड तक आपने इस लोड को कंटिन्यूसली ऑन रखना है। तो ये 3 सेकंड से लेकर 300 सेकंड तक का इसमें डिले आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इसको कम कर देते हैं तो यानी जब भी कोई इसके आगे ह्यूमन आएगा तो उसके 3 सेकंड तक अपने ऊपर ये लगा हुआ लोड ऑन करेगा और उसके बाद सेंसर ये फिर से ऑफ हो जाएगा। इसके बाद ये ऊपर वाला जो रजिस्टर है इसकी मदद से आप इसकी सेंसिटिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कितने एरिया के अंदर आप इस सेंसर को एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे उसकी आप सेटिंग यहाँ से करेंगे। अगर आप इसके कवर को इसके ऊपर लगा के यूज़ करेंगे तो ये अपने सामने वाले 110 डिग्री के एरिया को कवर करेगा इस तरीके से, यानी यहाँ से ये एरिया इसका शुरू होगा और इस तरीके से ये 110 डिग्री तक का एरिया कवर करेगा। और ये टोटल इसका जो सेंसिटिविटी का एरिया है वो तकरीबन 5 मीटर है। इसके बाद इसके साथ जो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हम यूज़ करने वाले हैं उसमें हमारा ये एक BC547 जनरल पर्पस एनपीएन ट्रांजिस्टर है। आप चाहें तो कोई भी एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी BC547 ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका पिन अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है। इसकी जो सबसे ये पहली पिन है राइट साइड पे, ये इमीटर पिन है, इसको हम सप्लाई के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। मिडिल वाली पिन इसकी बेस है जिसके साथ मैंने 1 किलो ओम के रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया है ताकि ये ट्रांजिस्टर ख़राब ना हो जाए। इसके अलावा इसमें जो ये तीसरी पिन है, ये जिसको मैंने बेंड कर दिया है, ये इसकी कलेक्टर पिन है। तो इस तरीके से मैंने ट्रांजिस्टर की जो इमीटर और बेस पिन थी इसको मैंने सेंसर के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये देखें, ग्राउंड पिन के साथ मैंने ट्रांजिस्टर के इमीटर को और इसकी जो मिडल वाली पिन थी इसके साथ हमने एक रजिस्टर के थ्रू ट्रांजिस्टर की बेस को जोड़ दिया है। तो रजिस्टर मैं यूज़ कर रहा हूँ 1 किलो ओम का है। इसके बाद हम 1N4007 या कोई भी जनरल पर्पस डायोड यूज़ करेंगे। डायोड को मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि अगर हमारे सप्लाई के कनेक्शन उल्ट हो जाएँ तो इसमें ये सेंसर हमारा ख़राब ना हो जाए। तो इस डायोड की जो कैथोड वाली साइड है जिस पे ये एक वाइट कलर का निशान बना होता है, देखें जिस तरह से ये बेंट है, तो ये कैथोड साइड है, इसको मैं लगाऊंगा इस सेंसर की वीसीसी पिन के साथ। जी तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे एक्सटर्नल कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ हमने ट्रांजिस्टर, डायोड और रजिस्टर को इस तरीके से सोल्डर कर दी है। इसके बाद हम ये वाला बज़र यूज़ करने वाले हैं आज। इसमें जो ब्लैक वाली वायर है ये नेगेटिव है और नेगेटिव वायर को हम लगा देंगे इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ। अगर आप इसके साथ कोई एलईडी लगाना चाहते हैं या कोई भी 12 वोल्ट का लोड और लगाना चाहते हैं तो उस लोड का जो नेगेटिव पॉइंट होगा वो हम लगाएंगे इस ट्रांजिस्टर के इस कलेक्टर पॉइंट के साथ। तो यहाँ पे इसको मैं सोल्डर कर लेता हूँ। इसके बाद हम इसके बज़र के जो पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे। तो बज़र के पॉजिटिव को कनेक्ट करने के लिए हम इस डायोड के ये वाला जो पॉइंट है यानी सेंसर का जो वीसीसी पिन है इसके साथ इसको सोल्डर कर देंगे ताकि रिवर्स पोलैरिटी अगर आ भी जाए तो इससे हमारा जो डायोड है इसको प्रोटेक्ट करे, ना तो सेंसर ख़राब हो ना ही बज़र ख़राब हो। तो इस तरीके से हमारे सारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ बैटरी की हमारे कनेक्शन बाकी हैं। तो बैटरी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो मैं अभी 12 वोल्ट की ये एक जो मैंने बैटरी बनाई है उसको यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो 9 वोल्ट की बैटरी के साथ भी इस सर्किट को चला सकते हैं, कोई मसला नहीं आएगा। ये डायोड का जो पॉजिटिव है ये पॉइंट, यहाँ पे हम इसका पॉजिटिव कनेक्ट कर देंगे और जो बैटरी का नेगेटिव पॉइंट है उसको हम लगा देंगे ये ट्रांजिस्टर था जो इसकी इमीटर पिन के साथ, या सेंसर की जो ग्राउंड पिन थी इसके साथ यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे। हमारे तमाम कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये सेंसर इस वजह से ऑन हुआ है क्योंकि हम इसको अभी इसके साथ कनेक्शन कर रहे हैं, लेकिन सप्लाई इसकी ऑन है। तो इसके आगे हम इसका जो प्लास्टिक का कवर है वो लगा के इसको अच्छे तरीके से टेस्ट करते हैं इंशाल्लाह। ये देखिए,
तो ये सर्किट हमारा बिल्कुल बन के कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो मैं जो ही इसके आगे अपना हाथ को लेके आऊँगा, देखिए हमारा ये सेंसर ऑन हो गया है और ये हमारा तकरीबन 2 से 3 सेकंड तक ये हमारा जो अलार्म है वो ऑन रहता है। अब चाहें तो इसके डिले को चेंज कर सकते हैं। तो देखें अभी ये अलार्म इसका ऑफ हो गया, फिर से देखिए। तो अब मैंने इसके ऑन टाइम को थोड़ा सा चेंज किया है, जो कि इसे नीचे वाले वेरिएबल रजिस्टर की मदद से हमने चेंज किया है इसको, यानी इसको आप इंक्रीज़ करते जाएंगे तो आपका जो ऑन टाइम है वो चेंज होता जाएगा। तो अब मैंने थोड़ा सा इसको चेंज किया है, इसको टेस्ट करते हैं। देखिए पहले की निस्बत अब ये ज़्यादा देर तक ऑन रह रहा है बजर। तो आप इसकी मदद से 300 सेकंड तक का डिले सेट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अभी मैं ज़्यादा लंबा नहीं इसको कर रहा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। एक और बहुत अहम बात आपको मैं बताना भूल गया कि इसमें अगर सेंसर एक दफ़ा ऑन हो जाता है तो उसके बाद आप इसके आगे चाहे मूवमेंट करते भी रहें, जिस तरह ये देखें, तो इसके बाद ये सेंसर सिर्फ पहली ही वजह से ये ऑन है, दोबारा से इसको ये कैप्चर नहीं करता। तो करीब 5 सेकंड का डिले देने के बाद ये सर्किट रीसेट होता है और दोबारा से अगली मूवमेंट को ये डिटेक्ट करता है। तो इस तरीके से आप एक दफ़ा अलार्म होने के बाद 5 सेकंड तक का तकरीबन वेट करें, उसके बाद ये नेक्स्ट जो मूवमेंट है उसको ये डिटेक्ट करता है। अगर इन कंपोनेंट्स को आप परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं एक लिंक दे दूँगा, आप चाहें तो वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं, वरना ये इजीली लोकल मार्केट से अवेलेबल है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए मैं लेके आता रहता हूँ। तो अगर आपको आज की वीडियो में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।